हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिल्क सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर रहे हैं, बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर रहे हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अभी तक मैथ्स का क्लास मिल रहा था आप लोगों को, इंग्लिश का क्लास मिल रहा था। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो जीएस का भी क्लास मिलेगा और धीरे धीरे जो है आप लोग को हर चीज का क्लास मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग से हमने लिए रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलें, क्योंकि एक आपका लाइक से हम लोग का मनोबल जो है वो बहुत बढ़ता है। इसीलिए आप लाइक जरूर करें और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पिरामिड का डिस्कस करेंगे। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ऐसा ठोस है जिसका बेस एक पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन मतलब आपका जो है वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। तो हम लोग पहले रेगुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ऐसे पिरामिड का डिस्कस करेंगे जिसका बेस जो होगा वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। उसमें से भी जो है ये रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, स्क्वायर वर्ग हो गया, हेक्सागोन हो गया, इस टाइप का। अब सबसे पहले जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वैसे पिरामिड का जो है वैसे पिरामिड का हम लोग जिक्र करेंगे जिसका बेस होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं उस पिरामिड के बारे में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग बात करें, पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है जिसमें सभी साइड बराबर होते हैं, ए। दूसरी बात यहां पे है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें से एक शीर्ष हो गया, इसका ए शीर्ष हो गया, ए शीर्ष हो गया, यानी ए लाइन को हम लोग मेडियन बोलते हैं। सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तीसरी बात आपको इसमें याद रखना है, हम लोग को पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ए आपका केंद्रक है, इसको बुलाया जाता है इन रेडियस। और आपको ये भी पता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, उसका इन रेडियस जो होता है आर बराबर होगा ए बटे होता है 2√3। अगर यदि हम लोग बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर एक वृत्त बनाते हैं, यानी बाह्य वृत्त हो गया, ए आपका केंद्रक हो गया, यहां से इसको मिलाइए, यहां से इसको मिला दिए और यहां से इसको मिलाइए। ए आपका परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र है। ए आपका जो हो गया वो सर्कम रेडियस आर यानी बाह्य त्रिज्या। तो आर बराबर यदि हम लोग बात करें तो ए बटे होता है √3। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, इसका बात आप लोग को पहले से पता है। अब हम लोग यदि बात करें एक पिरामिड बना रहे हैं जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
ये आपका पिरामिड हुआ। अब इसमें से हम लोग यदि बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान लेंगे, इसमें हाइट इसको बोला था शीर्ष अपेक्स, इसी को बोला था शीर्ष माने वर्टेक्स इसको बोल सकते हैं। तो ये शीर्ष से सेंट्रॉइड और केंद्रक को मिलाने वाली जो रेखा है ये आपका होता है हाइट, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। इसमें सलन हाइट क्या होता है और सलन एज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सारा ब्रेकअप करके पहले जान लेते हैं ये कैसे निकाला जाता है, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपेक्स से ये आपका अपेक्स हो गया, यानी शीर्ष हो गया। अपेक्स से पिरामिड का जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके यदि हम लोग वर्टेक्स तक जो लाइन खींचेंगे मिलाएंगे, ये बोला जाता है स्लंट एज। और इसको हम लोग ई बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें अपेक्स है। अपेक्स से बेस का जो है किनारे के मिडिल पॉइंट को यदि हम लोग यहां पे मिलाएंगे ये 90 डिग्री बनेगा, ये होता है इसका स्लंट हाइट। जिसको बोला जाता है, इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। एक तिर्यक ऊंचाई, एक तिर्यक किनारा। अब इसमें से यदि हम लोग बात करें तो ए कैसे निकाले, स्लंट एज जो है वो कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ पे आप मिला दीजिए। ए आपका 90 डिग्री है, तो यदि हम लोग यहाँ पे ई का यदि बात करें तो ई बराबर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अभी हम लोग यदि यहाँ से बात करते हैं तो अभी हम बताए इसका साइड ए मान लेते हैं। तो इसके बारे में हम जिक्र किए थे, इसके बारे में ए क्या होता है, ए आपका होता है बाह्य वृत्त का क्या होता है रेडियस। तो ए वैल्यू जो आपका जो निकलेगा ये आपका आर बराबर जो निकलेगा वो आर बराबर जो निकलेगा वो आर बराबर जो होगा वो ए बटे आपको बताया गया √3। तो यहाँ ई जैसे ई इक्वल टू यदि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, और ए आपका क्या होता है ये हाइट होता है, तो रूट अंडर होगा आपका एच का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका ए स्क्वायर और बटे हो जाएगा आपका 3। आप स्लंट एज निकालेंगे, स्लंट हाइट यदि आपको निकालना है तो स्लंट हाइट आपको निकालना है तो यह सबसे पहले इसका साइड ए है। अब ये यदि हम लोग बात करें क्या होता है आपका इन रेडियस होता है, वो सर्कम रेडियस और ये इन रेडियस। इन रेडियस के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। देखिए ये आपका क्या है a बटे 2√3, यानी ये जो आपका लंबाई है वो a बटे 2√3 है, और a तो आपका स्लंट हाइट l है, और इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका h है। तो यदि हम लोग l निकालेंगे तो इसलिए l बराबर जो होगा वो l बराबर आपका हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा आपका h का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका a स्क्वायर और बटे हो जाएगा 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12। ये आपका हो जाएगा स्लंट हाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें स्लंट हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पिरामिड, वैसे पिरामिड का फिगर बनाए हैं यानी चित्र बनाए जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका सभी साइड को हम लोग क्या मान लिए a मान लिए। इसमें हम लोग ये देखनी है क्या कि इसमें स्लंट हाइट क्या है, स्लंट एज क्या है। तो स्लंट एज क्या है, अपेक्स से किनारे को यानी कि जो बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एक शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं स्लंट एज। स्लंट हाइट के बारे में हम लोग क्या देखें, अपेक्स से यहाँ पे जो आपका जो है एक किनारा साइड जो है वो साइड के मिडिल पॉइंट को यदि हम लोग यहाँ मिलाते हैं तो ये आपका जो होगा वो स्लंट हाइट होगा। स्लंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो यहां से हम लोग देखें L भी कैसे निकाला जाता है और स्लंट एज E भी कैसे निकाला जाता है।
अब यदि हम लोग आगे बात करें तो इसमें से जो है इस पिरामिड को यदि हम लोग खोलें, इस पिरामिड को यदि हम लोग खोल देते हैं तो पिरामिड आपका जो होगा वो ऐसे खुलेगा। किसी भी पिरामिड यानी बेस कुछ भी हो, उसका जो तिर्यक सतह जो होता है वो आपका जो हमेशा ट्रेंगुलर होगा, हमेशा त्रिभुजाकार होगा। ए आपका ए है। अब यहां से यदि हम लोग बात करें, इस फेस का बात करें, इस फेस का बात करें तो ए इसका सलेंट हाइट होगा। यदि हम लोग इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालें तो यदि हम लोग क्षेत्रफल इसको पहले पूरा खोल देते हैं, इसको आपका जो फिगर बनेगा इस टाइप का बनेगा आपका। इसका ये भी आपका सलेंट हाइट है और ये भी इसका सलेंट हाइट है। तो इसका जो हम लोग यदि एक फेस का एरिया निकालेंगे, यदि एक फेस का हम लोग एरिया निकालते हैं, ये आपका एल है, तो एरिया क्या होगा आपका, इसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा इंटू आधार, आधार की जगह क्या है ए इंटू हाइट, हाइट की जगह क्या होगा एल। तो एक निकला एक फेस का, इसमें एक दो कितना फेस है तीन, तीन से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा हाफ मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करें 3a रख देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे l। तो यदि हम लोग बात करें 3a को हम लोग क्या बोल सकते हैं 3a यानी कि a प्लस a कितना हो गया 3a। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक पिरामिड का जो है वो पिरामिड का जो हो गया वो तिर्यक सतहों का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यदि हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा हाफ इंटू आधार का परिमाप गुणे क्या होगा सलेंट हाइट होगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग का पूरा एक पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा तो उसमें से लेटरल सरफेस एरिया तो होगा और लेटरल सरफेस एरिया होगा, उसमें सिर्फ क्या छूट रहा है इसका जो आधार है उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे आधार का क्षेत्रफल। यानी यदि इसमें हम लोग √3/4 इंटू साइड इंटू साइड यानी भुजा का स्क्वायर यदि ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोग निकाले लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो है हम सारा पहले फॉर्मूला जो हम लोग को जरूरत है वो आपको लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका पिरामिड का जो होगा लेटरल सरफेस एरिया, तो इक्वल टू हम निकाल लिए हाफ इंटू आधार का परिमाप, आधार का जो होगा वो परिमाप यानी जो होगा आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। अब यदि हम लोग बात करें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का हम लोग बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया होगा प्लस क्या छूट गया इसका बेस एरिया ऑफ बेस, लिखेंगे एरिया ऑफ बेस। अब यदि हम लोग बात करें इसका एक तीसरा बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा आपका 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी कि 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो हम लोग वैसे पिरामिड के बारे में बात करें इसका बेस एक समबाहु त्रिभुज होगा, उसके बारे में हम लोग सारा डिटेल जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1। अब जो है इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 16√3 सेंटीमीटर है और इसके तिर्यक ऊंचाई इसके ऊंचाई का 3 गुना है। मतलब ये हो गया कि हमको उस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना, उस पिरामिड का आयतन निकालना है जिसका आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जिसका साइड के बारे में जिक्र किया हुआ उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच साइड होगा वो 16√3 सेंटीमीटर है। तो इसके तिर्यक ऊंचाई और आगे भी बोला जा रहा है क्या इसका जो सलेंट हाइट है उसका जो हाइट का कितना टाइम्स दिया हुआ 3 टाइम्स दिया हुआ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हटाते हैं, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग यदि बात करें
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है आयतन निकालना, वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं। वॉल्यूम का फार्मूला लिखे थे 1/3 इंटू एरिया ऑफ क्या लिखे थे, बेस, और इंटू लिखे थे हाइट, HEIGH हाइट। अब हम लोग पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो है एक हम लोग पिरामिड बनाते हैं जिसका बेस बता रहा है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है वो साइड दे रखा है 16√3 दिया हुआ। अब हम लोग यदि बात करें और यहाँ पे बात किया जाए तो ये आपको बताया गया था स्लंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई है, यहां से यदि हम लोग यहां मिलाएंगे ये आपका 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ है कि इसका जो स्लंट हाइट है वो हाइट का 3 टाइम्स है, इसका ये जो होगा पिरामिड का ये हाइट होगा। तो इस हाइट को यदि हम लोग कंसीडर करते हैं h, तो a क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3h होगा, 3h होगा। अब यहां से क्या हम लोग को वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट चाहिए, तो यहां हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। ये आपके पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से यहाँ पे ये दे रखा, यहाँ पे ये दे रखा। आपको जब हम ट्रायंगल अभी समझा रहे थे तो बता रहे थे क्या ये क्या होता है, इन रेडियस होता है। तो ये वाला जो होता है वो r होता है। r हम लोग यदि निकाल लें तो कैसे बताया थे, r का फॉर्मूला होता है r बराबर आपको बताया गया था होता है 1 बटे होता है 2√3। तो a के जगह हम लोग रखेंगे 16√3 और बटे हो जाएगा आपका 2√3, एक कट जाएगा आपका 8 टाइम्स में, r इक्वल टू 8 आ गया। मतलब यहाँ का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 8। हम लोग पाइथागोरस यदि लगाते हैं तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा आपका, पाइथागोरस यदि हम लोग लगाते हैं तो पाइथागोरस लगाएंगे तो होगा h का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा और इक्वल टू हो जाएगा 3h जो होगा वो 3h का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हम लोग यदि बात करें तो h का स्क्वायर और प्लस 64 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 9h का स्क्वायर होगा। इसको इधर लाएंगे तो 8h का स्क्वायर होगा। तो h स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा जो आपका h स्क्वायर में 8 मिलेगा, तो h इक्वल टू मिलेगा 2√2 मिलेगा। तो हाइट मिल गया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम बराबर हम लोग को पता है कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो एरिया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया होता है क्या √3/4 इंटू साइड भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16√3 दिया हुआ है, इंटू होगा 16√3 दिया हुआ और इंटू हाइट हम लोग निकाल चुके हैं। हाइट कितना निकल गया 2√2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2√2। अब इसको यदि हम लोग काट दें तो ये 4 का टेबल से कटेगा 4 बार में, 3 यदि हम लोग काटे तो एक आपका √3 ये कटेगा, एक √3 ये कटेगा। आपके पास क्या बच गया 64 जा 64 2 जा 128 यानी 128 रूट के अंदर √3 इंटू √2 यानी √6 होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आपका जो होगा यूनिट आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाता है, सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना महत्वपूर्ण है। एक लाइक बनता है तो आप लाइक जरूर करें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का यदि बात करते हैं, उस पिरामिड का आयतन क्या होगा जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है और इसके तिर्यक ऊंचाई इसके ऊंचाई का 2 गुना है। क्वेश्चन हटा देते हैं, प्लस स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन सबका सेम है। एक पिरामिड बनाते हैं जिसका आधार जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अपेक्स हो गया, अपेक्स से जो है साइड के मिडिल पॉइंट को मिला रहा है, एक लाइन बोला जाता है इसका ए स्लैंट हाइट है, ए 90 डिग्री है। यहाँ पे जो है बेस का साइड दे रखा हुआ है 12√3 दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है
स्लंट हाइट है, जो हाइट का दिया 2 टाइम्स ये x होगा, ये कितना होगा 2x। इसके बारे में आपको पता है क्या होता है इन रेडियस r। तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे 12√3 बटे हो जाएगा 2√3, ये कटेगा कितना 6 टाइम्स, और ये आपका निकल गया 6 निकल गया। अब हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4x का स्क्वायर होगा। इधर आपके पास बचेगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 36, एक कटेगा आपका 12 टाइम्स में, तो x इक्वल टू बात करें तो 4 यानी कितना आएगा 2√3 आएगा। ये हाइट निकल गया। अब यदि हम लोग बात करें वॉल्यूम का, इसीलिए वॉल्यूम बराबर आएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया इसका होगा √3/4 इंटू साइड इंटू साइड 12√3 इंटू 12√3 इंटू हाइट का बात करें तो हाइट हम निकाल चुके हैं 2√3 निकाल चुके हैं। इसको यदि हम लोग काटते हैं तो ये हम लोग यदि काटते हैं तो काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 गुने 3 12 से 12 कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा √3 इंटू √3 और 3 हो जाएगा 3 गुने 3 9, 9 गुने 12 108, 108 गुने 2 216 सेंटीमीटर क्यूब। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका होगा ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोला है किसी पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई इसकी ऊंचाई का 2 गुना है, आयतन ज्ञात करो। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो सेम है, इसको आप खुद करेंगे। डाटा देखते हैं कहीं हिंदी इंग्लिश में तो मिस नहीं है, 4 4 ठीक है, 2 टाइम्स ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन हम बताए, इस क्वेश्चन को जो है वो खुद करेंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला ऑप्शन है 6/11√3, दूसरा 7/10√3, तीसरा 8/9√3 और चौथा दिया 5/9√3। इसी में इसको आपका एक आंसर होगा, तो आप इसको खुद करेंगे। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला जा रहा है एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड का आधार जो है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब क्या करना है कि एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रखा है 270√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका जो हाइट क्या होगा वो निकालना। तो इसका हाइट क्या होगा वो निकालना है। यदि हम लोग बात करें, क्वेश्चन हटा देते हैं, स्पेस थोड़ा मिलेगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका है, इसका साइड दे रखा है, इसका साइड दे दिया हुआ 10√3 दिया हुआ। ये आपका स्लंट हाइट हो गया। अब ये स्लंट हाइट हो गया, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, ये आपको पता है 90 डिग्री है। हम लोग पास सिर्फ अभी ये पता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 270√3। आपको हम शुरू में बताएं कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू बताए थे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस और प्लस बताए थे एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो हाफ लिखेंगे और पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पेरीमीटर निकालेंगे 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10√3 यानी हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, और इंटू स्लंट हाइट, यहाँ पे और बताया था आपको इंटू स्लंट हाइट यानी कि L इंटू
L बताया स्लंट हाइट। अब स्लंट हाइट यहाँ पे इंटू हम लोग L करेंगे और प्लस करेंगे एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ यदि हम लोग बेस का बात करें तो एरिया ऑफ बेस का बात करें तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यानी देखिए 10 का स्क्वायर 100 गुणे 3 हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब यदि बात करें बराबर दे दिया हुआ, इसके बराबर दिया हुआ टोटल कितना 270 √3 दे दिया हुआ। अब हम लोग यदि बात करें कि 2 से कटेगा 15 टाइम्स में कटेगा तो इधर हो जाएगा आपका 15 √3 ऐड हो जाएगा और प्लस ये 4 से कटेगा 75 टाइम्स में 75 √3 उधर चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 270 √3 में से 75 √3 चला जाएगा 195 √3 बचेगा। 15 का टेबल से यदि हम लोग काटेंगे तो एक कटेगा आपका 13 टाइम्स में और √3 कटेगा यानी स्लंट हाइट कितना निकल गया 13। अब हम लोग बात करें ये 13 निकल गया। इसके बारे में आपको पता है कि ये होता है इन रेडियस होता है तो यहाँ r इक्वल टू क्या होगा 10 √3 बटे 2 √3 हो जाएगा। एक कटेगा आपका 5 टाइम्स में इक्वल टू कितना गया 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो क्या आप h नहीं निकाल सकते हैं? अब h जो निकलेगा वो h बराबर जो होगा और रूट अंडर आपका जो होगा वो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कितना का 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन का यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। एक पिरामिड समबाहु त्रिभुजाकार आधार पर बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब पिरामिड का आयतन ज्ञात करें। मतलब क्या दिया हुआ है, एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज का एरिया दे दिया हुआ 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और उसके एक पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब पिरामिड का आयतन निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हाइट खोजना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को हटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब बोला जा रहा है क्या, एक पिरामिड है। एक पिरामिड का हम लोग यदि बात करें तो एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है और इसका एरिया दे रखा हुआ, इसका एरिया दे दिया हुआ यानी कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर दे दिया हुआ है। भुजा का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 16 √3 दिया हुआ है। ये √3 से √3 कटेगा, ए का बात करें तो कितना निकल जाएगा 8 निकलेगा यानी कि इसका साइड जो निकलेगा वो निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है क्या, इसका जो है इसका यदि हम लोग बात करें तो एक यहाँ पे दे दिया हुआ है एक फेस, इसका ये है, इसका एक फेस का इसका जो है एरिया दे रखा है। तो इसका एक फेस का एरिया दे रखा है, ये हो गया आपका स्लंट हाइट हो गया। एक फेस का एरिया वो दे रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाफ इंटू आधार कितना 8 गुने स्लंट हाइट कितना हो जाएगा L यानी कि ऊंचाई L हो जाएगा और बराबर जो आपका होगा वो दे दिया हुआ आपका 40 दिया हुआ। अब हम लोग बात करें कटेगा आपका 4 टाइम्स में कटेगा L इक्वल टू कितना क्या 10। ये स्लंट हाइट आ गया 10। तो स्लंट हाइट 10 आ गया, हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए h। तो h कैसे निकालेंगे, ये आपका पिरामिड है, ये आपका अपेक्स है, यहाँ पे मिलाएंगे, ये लाइन आपका स्लंट हाइट हो गया, ये 90 डिग्री, ये आपका 10 निकल गया। ये आपको पता है कि ये होता है आपका इन रेडियस होता है। तो यहाँ r बराबर आप क्या निकालेंगे 8/2 √3 निकालेंगे, कटेगा 4 टाइम्स में यानी 4/√3। तो a वाला जो वैल्यू का निकल गया 4√3 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग h का बात करें तो h बराबर जो आएगा वो h बराबर आएगा 10 का स्क्वायर 100 आएगा और -4 का स्क्वायर 16/3 आएगा।
300 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा आपके पास 284/√3। x निकल गया। अब हम लोग बात करें तो वॉल्यूम का यदि हम लोग बात कर लें तो वॉल्यूम का यदि हम लोग बात कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, इसीलिए वॉल्यूम बराबर जो होगा 1/3 इंटू एरिया बेस √3/4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू हाइट का बात करें √284 अंडर हो जाएगा 284 और बटे अंडर आएगा 3। अब यदि हम लोग देखें तो ये √3 से √3 आपका कट जाएगा, यहाँ से 4 से कटेगा, 2 टाइम्स में कटेगा। अब यदि हम लोग बात करें तो कुछ नहीं कटेगा, अरे आपके पास जो आंसर होगा वो 16 अंडर होगा 284/3 हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आपका होगा आंसर। यानी कि यदि हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल का बगल का जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर होगा 6। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हम लोग बात करें, किसी पिरामिड का आधार 6√3 सेंटीमीटर भुजा की एक समबाहु त्रिभुज है यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है तो आयतन ज्ञात करना है। मतलब हम लोग को उस पिरामिड का वॉल्यूम निकालना है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड 6√3 सेंटीमीटर दिया हुआ और इसका स्लैंट हाइट दे दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं। अब बोला जा रहा है किसी पिरामिड का आधार 6 आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड दिया हुआ 6√3, इसका साइड 6√3 दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट, तो आप स्लैंट हाइट से परिचित हैं, एपेक्स हो गया, एपेक्स से साइड के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही बोला जाता है स्लैंट हाइट। ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये 5 दे रखा है। ये जो आपका आपको बताया इन रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा 6√3/2√3 हो जाएगा, एक कटेगा आपका 3 टाइम्स में, तो यहां का वैल्यू 3 आ गया और ये आपका जो है वो h है, तो आप h निकाल दोगे तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। आपको ट्रिपलेट मालूम है तो 3 5 और ये क्या होगा 4, यहाँ पे आएगा आपका 4 सेंटीमीटर हाइट निकल गया। इसीलिए अब यदि हम लोग वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम बराबर यदि हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम बराबर आपको पता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 इंटू हो जाएगा 6√3 इंटू हो जाएगा 6√3 इंटू हाइट, हाइट हमको निकाल दिए हैं कितना 4, तो हाइट का बात करें तो ये 4 होगा। अब यहां से यदि हम लोग देखें तो 3 का टेबल पढ़े, 3 से √3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, आपके पास बच रहा 6 या 36 और 36√3 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यदि बात करें 7 का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का बात करते हैं। तो 7 भी आपका जो है वो आप सेम है, ये आपका होमवर्क था जिसको होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है सम पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समभुज त्रिभुज है
प्रत्येक तिरछा सिरा मतलब तिर्यक ऊंचाई स्लंट हाइट दे दिया और 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो पिरामिड का आयतन कितना है वो आपको निकालना है। तो आप इसको कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये भी आपका होमवर्क है। इसमें आपके पास दिया हुआ है क्या, उस पिरामिड का आयतन और तिर्यक भुजा क्या होगी जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई इसके तिर्यक ऊंचाई का आधा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आपके पास एक पिरामिड दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम और स्लंट एज पूछा जा रहा है और इसमें से बता रहा है उसका बेस जो है वो उस पिरामिड का वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड दे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और इसका स्लंट हाइट के बारे में बोला रहा कि इसका जो हाइट है वो स्लंट हाइट का क्या है, आधा है। तो आप इसको भी बना लेंगे। ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश वाले जो है वो क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लें पहले, अब हिंदी वाले जो है ऑप्शन ले लीजिए। ये आपका था वैसे पिरामिड के बारे में हम लोग आज जिक्र किए जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और शेयर करें और हम लोग का मनोबल को जो है आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। हम लोग भी आपको आप लोग को वो सारा चीज देंगे जो आपको जरूरत है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पिरामिड के साथ ही मिलेंगे, लेकिन वैसे पिरामिड होंगे जिसका आधार जो होगा वो एक स्क्वायर होगा। उस तरह हम लोग धीरे धीरे आगे चल जाएगा। स्क्वायर होगा, फिर पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा और रेक्टेंगल होगा। हम लोग सारा एक करके जिक्र करेंगे। थैंक यू।